जय हिंद प्यारे साथियों। गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको और सभी आपके परिवार के सदस्यों को। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आज के दिन यानी आज 26 जनवरी का दिन है और आज से लगभग 3 दिन बाद ही कोर्ट की तारीख है, जो कि यूपीएसआई में धांधली को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थियों ने मिलकर इसमें रिटें दाखिल कर दी है और उनकी मांग है कि री एग्ज़ाम कराया जाए। तो दोस्तों, उस टॉपिक पे बात करेंगे और उसके साथ साथ हम बात करेंगे डीवीपीएसटी और उसके साथ साथ कि रिज़ल्ट कब तक आने की संभावना है। दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहना और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करे बगैर जाइएगा मत। चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे जो भी अपडेट आती रहती है उसको मैं शेयर करता रहता हूँ। तो ज़्यादा लंबी वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ, छोटी ही वीडियो रहती है जिसमें मैं सारी बातों का जिक्र करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले मैं कुछ पुरानी भर्तियों का एग्जाम्पल देना चाहूँगा आप सभी को कि क्या हो रहा था और उसके बाद अब आगे क्या होने वाला है। तो सबसे पहले बात तो ये दोस्तों कि अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि 29 तारीख को फाइनल आदेश आने वाला है या फिर फाइनल निर्णय हो जाएगा, तो इस चीज़ को लेकर आप अभी 100% श्योर ना हो। इसके लिए आपको सिर्फ 10% श्योर होने की ज़रूरत है। 90% एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ जाएंगे। तो आपको पता है कि 2009 से लेकर पुलिस भर्तियों का कोर्ट मामला अभी तक चल रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ चीज़ें हैं और कुछ हाई कोर्ट में भी हैं। अब उसके बाद यूपीएसआई की ही बात कर लेते हैं। तो लगभग 3 साल यूपीएसआई का केस चला था, यानी 2020 से जब से ट्रेनिंग ख़त्म हुई थी और उसके पहले से ही उन अभ्यर्थियों ने कोर्ट में रिटें दाखिल करके इस भर्ती को रुकवा दिया था। और उसके बाद 2022 में ये चीज़ फाइनल हुई है, सॉरी 2021 में फाइनल हुआ है। तो आप देख रहे होंगे किस तरह से कि कई साल बीत जाते हैं कोर्ट के मामले क्लियर होने में। तो आप ये अनुमान तो ना ही लगाएं कि रिट डल गई और पहला ही आदेश आपके पक्ष में आने वाला है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और रही बात ये एग्ज़ाम्पल इसलिए मैं दे रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आज तक का ये रिकॉर्ड रहा है कि कभी भी ऐसा नहीं हो पाया है कि ये चीज़ें एक बार में क्लियर हो जाएं। और ये भी बात है कि मैं ये नहीं कह रहा कि कोर्ट एक ही बार में अपना फैसला सुनाएगा। ये तारीखें आगे बढ़ेंगी, फिर उसके बाद सरकार बदलेगी और इसमें नए नियम कानून भी आ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि आपका जो इंतज़ार है वो आखिर और कब तक रहेगा, और रिज़ल्ट का इंतज़ार करने वाले अभ्यर्थी कब तक इंतज़ार करेंगे। तो रिज़ल्ट का इंतज़ार करना तो वही वाली बात हो गई कि अभी कोई मतलब मौसम वाला सीन हो गया। जैसे मौसम विभाग में कभी कभी होता है कि मौसम विभाग ने जानकारी दे दी लेकिन बारिश हुई नहीं हुई। तो ऐसी चीज़ों में बहुत सारी अनिश्चितताएं रहती हैं और ऐसी चीज़ें आपको कहीं से भी पता नहीं चल सकती। तो इसलिए आप अपने फिजिकल की तैयारी मेंटेन रखिए। अब 20,000 अभ्यर्थी बुलाए जाने का रीज़न आप समझिए कि 20,000 अगर अभ्यर्थी बुलाए गए। देखिए दोस्तों, मैं किसी भी वीडियो में बहुत सारे टॉपिक पे बात कर लेता हूं ताकि उस चीज़ को आप सारी चीज़ों से समझ सकें। आप डेट का समझ गए कि एक बार में फ़ैसला नहीं आने वाला, उसमें तो टाइम लगना ही लगना है, 100% श्योर है। और जब ये डेट आएगी और जब ये फ़ैसला इसमें आएगा तब तक हो सकता है सरकारें बदल चुकी हों। अब उसके बाद बात रही इधर कि 20,000 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। तो दोस्तों, अगर 20,000 कैंडिडेट मतलब ये श्योर है कि 20,000 अभ्यर्थी बुलाए गए, तो ये आप मान के चलिएगा कि सीटें खाली रह जाएंगी। और सीटें अगर खाली रह गई तो उसको भरवाने के लिए भी आप लोग कोर्ट का ही तरफ मतलब कोर्ट ही जाएंगे और उसके बाद आपको इसके लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ की मांग की जाए कि फिजिकल में अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ाई जाए, कम से कम 5 गुना किए जाएँ। लगभग 50,000 अभ्यर्थी बुलाए जाएं, जिससे कि 9,534 अभ्यर्थी पूरे पूरे सेलेक्ट हों। आप ये बात मान लेना दोस्तों कि 20,000 में 9,534 कैंडिडेट तो कभी ज़िंदगी में नहीं सेलेक्ट हो सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि जब कोई भी अपनी पूरी रनिंग कंप्लीट कर लिया हो और उसके बाद 20,000 अभ्यर्थियों को दौड़ा दिया जाए, तब भी इतने कैंडिडेट नहीं निकल पाएंगे। बहुत लोगों का मानना है कि निकल जाएंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ नहीं निकलेंगे। अब उसके बाद 20,000 अभ्यर्थी बुलाए जाने से काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी ये भी। अब उसके बाद अगर 20,000 अभ्यर्थी बुलाए गए तो कट ऑफ क्या रहेगी, सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न यही बन के आ रहा है कि कितने नंबर तक के अभ्यर्थी हैं और वो कौन से अभ्यर्थी होंगे जो कि फिजिकल में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। दोस्तों, इसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं और ये भी अभी श्योर नहीं है कि 20,000 बुलाए जाएंगे। इसलिए अभ्यर्थियों को लग रहा है जो क्राइटेरिया क्वालिफाइड हैं वो अपनी रनिंग कर रहे हैं। मैं बहुत सारे अभ्यर्थियों से मिल चुका हूँ, बहुत सारे दोस्तों, बहुत सारे, और वो सारे के सारे ऐसे ही हैं जो 120 से कम वाले हैं। मैं से बहुत ही सर कम अभ्यर्थियों से मिला हूँ जो 120 क्रॉस किए हैं। तो इसलिए अपने फिजिकल को तैयार रखिए। जो भी अपडेट आती रहेगी मैं जुड़ा हूँ आप लोगों के साथ, मैं आपको न्यूज़ देता रहूँगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जय हिंद।